हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी सेंटर पर। और प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे कक्षा 6 संस्कृत रुचिरा भाग 1 की पुस्तक का 5वां चैप्टर, जिसका नाम है वृक्षय। और इस क्लास में हम लोग इस चैप्टर से महत्वपूर्ण शब्दार्थों को जानेंगे। इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण शब्दार्थ हैं उनके अर्थ को आज की इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे। और यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से ही आप लोग इस चैप्टर का जो संस्कृत है उसका हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं। तो बच्चों, आप लोग इस क्लास को पूरा देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है या क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी वाली बटन दबा दीजिए, ताकि जैसे ही अगले चैप्टर का वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए बच्चों, बिना देर किए आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। और आपको बता दूं, ये आपका 5वां चैप्टर है जिसका नाम है वृक्ष है। और इस चैप्टर के जो शब्दार्थ हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। जैसे पहला है वने वने। वने वने मीन्स प्रत्येक वन में। और इसे अगर हम इंग्लिश में बोलें तो ये होगा इन ईच फॉरेस्ट। इन ईच फॉरेस्ट, ठीक है। इन मीन्स में हो सकता है और ईच मीन्स होता है प्रत्येक, फॉरेस्ट मीन्स जंगल या फिर वन। तो वने वने का अर्थ हुआ प्रत्येक वन में, ठीक है। अगला है प्यारे बच्चों न्यू संत है। क्या है? न्यू संत है। और इसका अर्थ होगा रहते हुए या फिर रहने वाले। रहते हुए या फिर रहने वाले। अगर इसकी इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश में रहने या रहता है, इसको हम इंग्लिश में लिविंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिविंग। लिविंग मीन्स होता है रहना या फिर रहते हैं, ठीक है। अगला है प्यारे बच्चों रचयंती। रचयंती का अर्थ होता है रचते हैं या फिर बनाते हैं, है ना। इसके दो मीन्स हो सकते हैं, या तो रचना है, कर रहा है किसी चीज़ का, या फिर कोई चीज़ बन रहा है तो रचते हैं या फिर बनाते हैं। इसके लिए हम जो इंग्लिश में वर्ड प्रयोग करेंगे, जो शब्द प्रयोग करेंगे वो होगा आपका मैक। मैक मीन्स होता है बनाना, है ना। मैक मीन्स क्या होता है? बनाना, ठीक है। अगला है प्यारे बच्चों शाखा। शाखा का अर्थ होता है डालियाँ या फिर टहनियाँ। क्या होता है बच्चों? डालियाँ या फिर टहनियाँ। जैसे कि आप जानते हैं ये चैप्टर आपका वृक्ष से संबंधित है, इस वजह से यहाँ पे शाखा का अर्थ लिया गया है टहनियाँ या फिर डालियाँ, ठीक है। और अंग्रेजी में हम इसे बोलते हैं ब्रांचेस। ब्रांचेस मीन्स होती है आपकी शाखा, ठीक है। अगला है प्यारे बच्चों दोला। दोला का अर्थ होता है झूला। क्या होता है बच्चों? झूला। अंग्रेजी में इसे हम बोलेंगे स्विंग। स्विंग यानी मीन्स झूलना या झूला, ठीक है। इसके बाद में है प्यारे बच्चों आसीन है। क्या है? आसीन है। और इसका अर्थ होता है बैठे हुए। एक तो होता है आसन है और एक होता है आसीन है। तो आसीन है का अर्थ होता है बैठे हुए, और इसके लिए हम इंग्लिश में प्रयोग करेंगे सिटिंग। सिटिंग मीन्स होता है बैठना या फिर बैठे हुए, ठीक है। इसके बाद का है प्यारे बच्चों विहगः। क्या है? विहगः। और इसका अर्थ होता है पक्षीगण। क्या होता है? विहगः का अर्थ होता है पक्षीगण यानी बर्ड्स। क्या होते हैं? बर्ड्स। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये बताइए कि पक्षी को संस्कृत में क्या बोला जाता है या पक्षीगण को संस्कृत में क्या बोला जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए विहगः। क्या होगा? विहगः। ये होता है पक्षीगण, ठीक है। इसके बाद है प्यारे बच्चों किमपि। किमपि का अर्थ होता है कुछ भी, है ना। किमपि का अर्थ होता है कुछ भी, और इसके लिए हम इंग्लिश में जो वर्ड प्रयोग करेंगे वो होगा एनीथिंग या फिर समथिंग। क्या होगा? एनीथिंग या फिर समथिंग। अगला है कूजंती। कूजंती का अर्थ होता है कूकते हैं या फिर कूकती है।
क्या है बच्चों, कूकते हैं या फिर कूकती है। और इसके लिए इंग्लिश में जो शब्द प्रयोग किया गया है वो है चिरिप। क्या है, चिरिप। चिरिप का अर्थ हो गया कूकते हैं या फिर कूकती है। ठीक है। अगला है प्यारे बच्चों संतमम। संतमम का अर्थ होता है निरंतर या फिर लगातार, है ना। संतमम का अर्थ होता है निरंतर या फिर लगातार। और इसके लिए जो इंग्लिश वर्ड प्रयोग किया जाता है वो है ऑलवेज। ऑलवेज मीन्स होता है निरंतर या फिर लगातार। ठीक है। अगला है प्यारे बच्चों साधु जनः। साधु जनः इसका अर्थ होता है तपस्वी लोग या फिर सज्जन। तपस्वी लोग या फिर सज्जन, इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं सागेस। क्या बोलते हैं, सागेस। साधु जन या तपस्वी लोग या सज्जन। ठीक है। इसके बाद है ईव। क्या है, ईव। और ईव का अर्थ होता है की तरह। क्या होता है, की तरह। और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं लाइक। लाइक का अर्थ होता है की तरह। ठीक है। अगला है बच्चों पीबंती। क्या है, पीबंती। पीबंती इसका अर्थ होता है पीते हैं। पीबंती का अर्थ होता है पीते हैं। और पीना या फिर पीते हैं, इसके लिए इंग्लिश में जो वर्ड प्रयोग किया जाता है इंग्लिश में हम बोलते हैं ड्रिंक। क्या बोलते हैं, ड्रिंक बोलते हैं। ठीक है। फिर है स्पर्शंती। क्या है, स्पर्शंती। स्पर्शंती का अर्थ होता है स्पर्श करते हैं। क्या है, स्पर्श करते हैं, यानी इसे हम कहते हैं टच। क्या बोलते हैं बच्चों, टच बोलते हैं। ठीक है। फिर है आपका नभः। नभः इसका अर्थ होता है आकाश को। क्या होता है, आकाश को, यानी द स्काई। आकाश को मतलब द स्काई। ठीक है। फिर है आपका शीर्षु। क्या है, शीर्षु। शीर्षु का अर्थ होता है सिर पर। क्या होता है बच्चों, सिर पर। और सिर पर को इंग्लिश में बोलेंगे ऑन हेड। ऑन हेड मीन्स सिर पर। ठीक है। फिर है वहंती। वहंती का अर्थ होता है ढोते हैं। वहंती मीन्स ढोते हैं, यानी अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, कैरी। कैरी मीन्स ढोना, है ना। फिर है अगला पयो दर्पणे। क्या है, पयो दर्पणे। पयो दर्पणे का अर्थ होता है जल रूपी दर्पण या फिर आईने में। पयो दर्पणे मीन्स जल रूपी दर्पण या फिर आईने में, यानी इंग्लिश में कहेंगे इन मिरर या फिर लाइक वाटर। इन मिरर लाइक वाटर। ठीक है बच्चों। अगला है प्यारे बच्चों स्वयं प्रतिबिंबम। क्या है, स्वयं प्रतिबिंब। स्वयं प्रतिबिंब का अर्थ हो गया अपने प्रतिबिंब में। अपने प्रतिबिंब को। स्वयं प्रतिबिंब मतलब अपने प्रतिबिंब को। और अंग्रेजी में इसे हम बोलेंगे one's own image। one's own image। one's own image मीन्स अपने प्रतिबिंब को। ठीक है बच्चों। फिर है प्यारे बच्चों पश्यंती। पश्यंती का अर्थ होता है देखते हैं। पश्य यानी देखना होता है, तो पश्यंती मीन्स देखते हैं, यानी देखने को इंग्लिश में सी बोलते हैं और या फिर लुक एट बोलते हैं। ठीक है। सी या फिर लुक एट मीन्स क्या होता है, देखना। ठीक है। इसके बाद में कौतुकेन। क्या है, कौतुकेन। कौतुकेन मीन्स होता है आश्चर्य से। क्या होता है, आश्चर्य से। किसी को चीज़ को आप देख लें, मान लीजिए सांप आ गया आपके सामने, अचानक सांप आ जाए तो आप क्या हो जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो यहाँ पे आश्चर्य का अर्थ हुआ, मतलब कौतुकेन मीन्स हो गया आश्चर्य से।
और इसको हम इंग्लिश में कहेंगे विथ वंडर। क्या बोलेंगे बच्चों? विथ वंडर। विथ वंडर मीन्स हो गया आश्चर्य से। ठीक है। फिर है अगला प्रसार्य। प्रसार्य मीन्स होता है बच्चों फैलाकर। क्या होता है? फैलाकर, प्रसार करके पूरा, है ना। प्रसार्य मीन्स फैलाकर, यानी इंग्लिश में फैलाना को क्या कहेंगे? एक्सपॉन्डिंग। क्या कहेंगे? एक्सपेंडिंग यानी फैलाकर, एक्सपेंडिंग यानी फैलाकर। और संस्कृत में बोलते हैं प्रसार्य। प्रसार्य मीन्स फैलाकर। ठीक है। फिर है प्यारे बच्चों स्वच्छाया संतरणम। क्या है? स्वच्छाया संतरणम, अपनी छाया रूपी बिस्तर को। स्वच्छाया संतरणम यानी अपनी छाया रूपी बिस्तर को। इसका अर्थ क्या होगा? अपनी छाया रूपी बिस्तर को, है ना। तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? आवर शैडोज बेड। आवर शैडो बेड, अपनी छाया रूपी बिस्तर को। ठीक है। देखिए स्वयं का अर्थ तो हो गया स्वयं, और छाया यानी छाया, संस्तरणम यानी बिस्तर को, तो अपनी छाया रूपी बिस्तर को। ठीक है। आवर शैडोज बेड। अगला है सत्कारकम। क्या है बच्चों? सत्कारकम। सत्कारकम का अर्थ होता है आदर करना, यानी सम्मान देना, आदर करना। और इसके लिए हम इंग्लिश में प्रयोग करते हैं रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट मीन्स होता है आदर करना या फिर सम्मान देना, है ना। तो सत्कारकम का अर्थ क्या हो गया बच्चों? आदर करना। तो प्यारे बच्चों ये है आपके चैप्टर नंबर 5 वृक्षा से महत्वपूर्ण शब्दार्थ। इनको आप लोग अच्छी तरीके से याद कीजिए, इनका बार बार रिवीजन कीजिए। जब तक आप इनका अर्थ नहीं जान पाएंगे या इनको आप अच्छे से याद नहीं करेंगे, तब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे और इस चैप्टर का अच्छे से हिंदी ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों यह शब्दार्थ आपके काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं पाठ को समझने के लिए। ठीक है। तो आप इन शब्दार्थों को अच्छे से याद कीजिएगा। ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में एक और चैप्टर के महत्वपूर्ण शब्दार्थ के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए प्यारे बच्चों। और अगर आपने इससे कि पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले की वीडियो को देखें और उनको भी आप रिवीजन करें। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही प्यारे बच्चों। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ हो। और सबसे ज़रूरी बात प्यारे बच्चों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ने में व्यस्त रहें। थैंक यू वेरी मच।